हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो श्रा। दोस्तों, हेलो श्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमने इससे पहले वाले लेसन में ग्रीटिंग्स सीखी थी। दोस्तों, ग्रीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब आम तौर पर हम बात करते हैं। वो हमने पिछले लेसन में सीखा है। और दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। ज़्यादातर लोग अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी से पहली बार मिलते हैं, when we meet someone first time, we usually give our introduction, and there are so many people who are not able to introduce themselves. ज़्यादातर लोग अपना इंट्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं दे पाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे कि किसी को अगर आप इनफॉर्मली इंट्रोडक्शन देना हो तो वो कैसे देते हैं, और अगर आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना हो तो वो कैसे देते हैं। दोस्तों, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हम ज़्यादातर किसी को तब देते हैं जब हम किसी पार्टी में किसी से मिले, या कोई आपके घर आया, आपका कोई अंकल या कोई नेबर, तो ऐसे में आप उन्हें इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरा होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है जो हम या तो किसी ऑफिस में गए वहाँ हम देते हैं। ऑफिस या किसी स्टेज पर खड़े होकर आपको बोलना हो तो वहाँ भी आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। या आपको किसी से फॉर्मली कॉन्वर्सेशन करना हो तो ऐसे में भी हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों इंट्रोडक्शन सीखेंगे। दोस्तों, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस हम लोग देते हैं जब हम किसी से पार्टी में मिलते हैं, या आपके घर पर कोई आया है आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप किसी फ्रेंड के फ्रेंड से मिलते हैं, तो ऐसे में भी आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। दोस्तों, जब भी आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो हाय माय नेम इज तनवीर, ऐसे में आप सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर आप अपना नाम बताते हैं। जैसे अगर आपने कहा हाय माय नेम इज तनवीर, तो यहां आपने कहा हाय मेरा नाम तनवीर है, माय नेम इज तनवीर, मैं जयपुर का हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे हाय माय नेम इज तनवीर, आई एम फ्रॉम जयपुर। आई एम फ्रॉम जयपुर का मतलब है मैं जयपुर से हूं, यानी मैं जयपुर का रहने वाला हूं। और लास्ट में आप बताते हैं जो काम आपको करना पसंद है। जैसे अगर आपने कहा आई लाइक वॉचिंग टीवी, यानी टीवी देखना मेरी हॉबी है, मुझे टीवी देखना पसंद है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई लाइक वॉचिंग टीवी। अब इन चारों सेंटेंसेस को आप एक साथ बोल सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा हाय माय नेम इज तनवीर, आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई लाइक वॉचिंग टीवी। आप इस तरह से इनफॉर्मल तरीके से किसी को आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप किसी से मिले तो आप इनफॉर्मली इस तरह से कहेंगे हाय माय नेम इज तनवीर, आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई लाइक वॉचिंग टीवी, दैट इज ऑल अबाउट मी। दोस्तों, इस तरह से आप इनफॉर्मली इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब आप किसी को देना हो तो ऐसे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है और सीक्वेंस में आपको अपनी इंफॉर्मेशन बतानी होती है। दोस्तों, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम यूज करते हैं जब किसी से ऑफिस में आप मिलते हैं, या ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको किसी को अपने बारे में बताना हो, या आप इंटरव्यू में हो। दोस्तों, इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो वहां आपको फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल लैंग्वेज बोलनी होती है, और ज़्यादातर लोगों को फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं देना आता और वो वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब भी आपको देना हो तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, फिर आप अपना प्लेस बताते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, फिर आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स बताते हैं, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में आप आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं आप उनके बारे में बताते हैं, आपको क्या वर्क एक्सपीरियंस है आप वो बताते हैं, और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हॉबीज़
और लास्ट में अपने फ्यूचर गोल्स बताते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रवि कुमार, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स विद इंग्लिश लिटरेचर, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। इफ आई टॉक अबाउट माय कंप्यूटर स्किल्स, आई हैव डन C and C++ Java courses from that university. If I talk about my certification, I have done many online certifications. I have done certification from Coursera. I have also done NLP, Neuro Linguistic Programming certification from Udemy for online. And if I talk about my work experience, I have 2 years work experience as a manager. I worked as a manager in that company. Apart from that, if I talk about my skills, I am punctual, I am hardworking, and I have good communication skill. I am also keen on learning languages. If I talk about my hobby is reading books and listening to music. And my future goal is to be a successful manager. Thank you for listening to me. So दोस्तों, इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले फॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जो जब भी हम किसी से बातचीत स्टार्ट करनी हो तब यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले आपने कहा गुड मॉर्निंग, उसके बाद में आपने अपना नाम बताया। माई नेम इज डैश। सो दोस्तों, यहाँ डैश में आपको अपना नाम बताना होता है। ये फॉर्मल तरीका है किसी को अपना नाम बताने के लिए। अगर आपने कहा गुड मॉर्निंग, माई नेम इज तनवीर अहमद, तो आप कहेंगे यानी गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, मेरा नाम तनवीर अहमद है। माई नेम इज तनवीर अहमद। ऐसे ही अगर आपने कहा आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, यानी मैं जयपुर का रहने वाला हूं, जो कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। दोस्तों, जयपुर यहाँ सिटी का नाम है और राजस्थान यहाँ स्टेट का नाम है। ऐसे ही अगर आपने कहा मैंने तो MA किया हुआ है, तो आप कहेंगे आई हैव डन MA इन इंग्लिश। अगर आपने कहा मैंने BA किया है, तो आप कहेंगे आई हैव डन BA इन इंग्लिश। उसके बाद में अगर आपने कहा मुझे कंप्यूटर नॉलेज है, दोस्तों अगर आपने कहा मुझे कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप कहेंगे आई हैव कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो। मुझे बेसिक कंप्यूटर आता है, तो आप कहेंगे आई नो बेसिक कंप्यूटर। मुझे टैली आता है, तो आप कहेंगे आई नो टैली। मुझे C लैंग्वेज आता है, आई नो C लैंग्वेजेस। उसके बाद में अगर आपने कहा मुझे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप कहेंगे आई हैव 2 years वर्क एक्सपीरियंस एज अ मैनेजर, यानी मैंने मैनेजर के तौर पर काम किया है। उसके बाद में अगर आपने कहा मेरी हॉबी है किताब पढ़ना, तो आप कहेंगे माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। अगर आपने कहा मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना, तो आप कहेंगे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। और दोस्तों, अगर आपको अपनी स्किल्स बतानी हो, तो आप अपनी स्किल्स भी इसी तरह से बता सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा मैं हार्ड वर्किंग हूं, तो आप कहेंगे आई एम हार्ड वर्किंग। आई एम हार्ड वर्किंग का मतलब है मैं मेहनती हूं। अगर आपने कहा मैं ईमानदार हूं, तो आप कहेंगे आई एम ऑनेस्ट। अगर आपने कहा मेरा फ्यूचर गोल है एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना, तो आप कहेंगे माई फ्यूचर गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजर, या माई गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। आई होप आपको यह समझ आया है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है, इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।